हाय एवरीवन, आई एम अरुणेंद्र, करंटली वर्किंग मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की जॉब प्रोफाइल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये उसका 9th वीडियो है। इसमें हम लोग कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हमें क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर इसको लेने के नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि 4200 ग्रेड पे है ये। ऑल्दो आपकी जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं 4600 ग्रेड पे होती हैं, तो यहाँ पे आपको एक सैलरी का लॉस हो सकता है। ऑल्दो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कि 42 को इसे 46 बना दें, एओ को 46 से 48 बना दें, बिकॉज हमारे में भी 6 के बाद 7 पे जाते हैं 42 से 46, उसके बाद 46 के बाद सीधे 54 लेवल 10 पे जाते हैं। तो वहाँ पे तो जंप लेके ऑलरेडी 46 के बराबर पहुंच रहे हैं। जो भी 46 से स्टार्ट करते हैं उनके बराबर ही सेकेंड प्रमोशन के बाद दोनों लोग लेवल 10 पे ही आते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो 46 से स्टार्ट करते हैं, फिर 48 पे जाते हैं, तब 54 पे जाते हैं। यहाँ पे 42 से स्टार्ट करते हैं, फिर 46 पे जाते हैं, उसके बाद 54 पे जाते हैं। तो ये जो इनिशियल के 10-12 साल हैं या 15 साल, उसमें सैलरी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो कैडर रजिस्ट्रेशन की बात तो चल रही है, लेकिन कब तक अप्रूव होगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा उस पर, तो इस पर मतलब कोई भी नहीं बोल सकता। तो पहला तो ये ड्रॉबैक है कि अगर किसी को 4600 ग्रेड पे लेनी है तो उसके लिए ये सैलरी का लॉस हो सकता है। दूसरा जो लॉस है वो इसमें यह है कि मोनोटोनस जॉब है। ऑल्दो सारी मिनिस्ट्रीज जॉब मोनोटोनस हैं, तो इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी वही सेम रूटीन वर्क ही है। ऑल्दो बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो आप रोटेशन पॉलिसी पे रहते हो, तो आप एक बार ये काम करोगे, एक बार वो काम करोगे, ऐसे करते कराते 5-6 साल 8 साल तो आपको नई नई चीज़ें सीखने में लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि रेगुलर सीख रहे हैं, जैसे अभी मुझे जो काम मिला है वो मैं 10-15 दिन में सीख लिया, तो अभी मेरा 6 महीने तक तो बिल्कुल स्टेबल चलेगा। उसके बाद फिर जब मुझे दूसरे वर्क में डालेंगे तो फिर वहाँ पे मुझे 10-15 दिन सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद फिर स्टेबल चलेगा। मतलब उसमें भी आप थोड़ा बहुत सीखते रहते हो, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। फिर ऐसे करते करते जब सारे सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर आपकी जॉब मतलब, ऑल्दो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि डेली कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बिकॉज जो भी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं वो हफ्ते 10 दिन में आप सीख लेते हो। बट फिर भी मोनोटोनस जॉब तो है ही, बिकॉज डेली आपको सेम ही फाइल वर्क ही करना है, सेम नोटिंग ड्राफ्टिंग, सेम तरीके की फाइल्स आपके पास आ रही हैं, वही सेम चीज़ करनी। तो ये किसी के लिए बेनिफिट हो सकता है कि उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब ईजिली पीछे से देख के भी आप कर सकते हो, बिकॉज पहले से उस तरह की फाइल्स आ चुकी हैं, तो उसमें क्या हुआ था उसको देख के भी आगे कर सकते हो। या फिर आप अपने से भी एक बार सीख के कर लोगे तो दोबारा फिर सेम चीज़ें करनी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जिन्हें डेली डिफरेंट टास्क करने की आदत है उनके लिए तो थोड़ा मोनोटोनस हो ही जाती है। तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें फ़र्स्ट प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि फ़र्स्ट प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है, बट वो एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल वो एग्ज़ाम हो ही रहा है। तो कभी एग्ज़ाम हो जाता है, कभी साल में हो गया, कभी रेगुलर भी हो गया, कभी दूसरे साल में, कभी तीसरे साल में, इस टाइप से जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कराते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए तो आप 4 या 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो, बट वो एग्ज़ाम अगर उसी साल हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका 1-2 साल 1-1.5 साल तो प्रोसीजर होने में और सब करने में लग जाता है। तो 6-7 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्स्ट प्रमोशन। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर आप जनरल प्रमोशन से गए, तब तो आपको 10-11 साल लग जाएंगे। ऑल्दो आगे के प्रमोशन सही हैं, लेकिन जो पहला प्रमोशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है इसमें। चौथा जो ड्रॉबैक है इस पोस्ट का वो ये है कि आपको हो सकता है शुरुआत में आपके पसंद की लोकेशन ना मिले। ऑल्दो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, लेकिन जिस जगह पे आप चाहते हो वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं या नहीं, ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके मार्क्स उतने अच्छे हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। मतलब रिस्क है बेसिकली, जैसे किसी भी इंस्पेक्टर पोस्ट में रिस्क रहता है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लो या एक्साइज ले लो, या फिर कोई कोई भी जॉब अगर आप लेते हो जो भी ऑल इंडिया जॉब है, तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि मेरे जितने मार्क्स हैं उसमें पता नहीं ये लोकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऊपर वाले क्या ऑप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये एक डिलेमा हमेशा बना रहता है कि इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मतलब ट्रांसफ़र्स ओपन है तो आप कल को ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है। तो फिफ्थ जो ड्रॉबैक है वो ट्रांसफ़र्स के रिलेटेड ही है, कि ट्रांसफ़र्स फ़िलहाल बैन नहीं है। कल को बैन हो जाए तो उसकी तो कोई गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन अभी तक ऐसा बैन करने की बात भी नहीं चल रही है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक ऐसा कुछ बैन करने का सोच भी नहीं रहे हैं, बिकॉज इन जनरल जब इजीली मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर बैन करने का फिर क्या ही पर्सपेक्टिव होगा उनका। बाकी ट्रांसफ़र्स ओपन है तो आप कल को ट्राई कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र इतनी ईजिली मिलते नहीं हैं, तो ये भी
मतलब ये ड्रॉबैक भी है और पॉजिटिव भी है कि पहली बात तो ट्रांसफर्स बैन नहीं है जैसे बाकी इंस्पेक्टर पोस्ट में है, तो एटलीस्ट आप यहाँ जाके एक होप रख सकते हो कि आप वहाँ पहुँच सकते हो। और अगर आपकी कुछ हाई लेवल जुगाड़ है कुछ मिनिस्ट्रीज़ वगैरह से या फिर डिपार्टमेंट के अंदर ही किसी ऊपर डेजिग्नेशन से, तो आप जल्दी भी करा सकते हो। लाइक लोगों ने ऐसा एक एक साल के अंदर भी ट्रांसफर्स कराए हैं, तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट इतना ईजिली होता नहीं। अगर आप नॉर्मल कोई बंदे हो, नॉर्मल तरीके से प्रोसीजर से ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो फिर इतने ईजिली नहीं मिलेगा। एटलीस्ट शुरुआत के 4-5 साल में तो नहीं मिलेगा। उसके बाद डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो सकता है असिस्टेंट पोस्ट पे ही भेज दें, वरना सबसे अच्छा ये है कि आप पहला प्रमोशन ले लो। अगर एग्ज़ाम वगैरह हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 6-7 साल में आपका ए हो जाएगा। उसके बाद फिर आप डायरेक्टली अब कहीं पे भी जा सकते हो, तो आप अपनी लोकेशन डाल दो उसमें, अगर वहाँ पे वैकेंसी होगी एओ की तो आपको वहाँ पे बना दिया जाएगा। तो ये ऑल्दो ड्रॉबैक भी है और बेनिफिट भी है। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो सबसे मतलब जो सारे ही जो ड्रॉबैक्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं बाकी जॉब से। जैसे कि मोनोटोनस है तो वो भी मैक्सिमम जॉब्स ही हैं। 4200 ग्रेड पे है तो वो तो पहले से पता है कि 4200 है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जॉब में आने के बाद आपको पता चल रहा है ना। उसके अलावा आपका जैसे फर्स्ट प्रमोशन स्लो है, ये एक चीज़ है जो रियल में ट्रिगर कर सकती है, बिकॉज मैक्सिमम जो जॉब्स हैं उसमें फर्स्ट प्रमोशन ईजिली मिल रहा है, उसके बाद के प्रमोशन स्लो हैं। बिकॉज उसके बाद यूपीएससी से डायरेक्ट रिक्रूट भी आते हैं और प्रमोशन के थ्रू भी आते हैं, तो कुछ सीटें उधर चली जाती हैं। यहाँ पे यूपीएससी से ऊपर कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ऊपर के प्रमोशंस सही हैं, ऊपर के ठीक ठाक हो जाएंगे और टूवर्ड्स द एंड आप 4600 ग्रेड पे वाले के बराबर या उससे ऊपर डेजिग्नेशन पे ही रहोगे। बट इनिशियल में आपका प्रमोशन स्लो होगा। इनिशियल में जैसे ही आपके फ्रेंड्स वगैरह 5 साल 6 साल 7 साल में हो जाएंगे प्रमोट, लेकिन आपको हो सकता है अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 10-11 साल भी लग जाए पहला प्रमोशन लेने में। ये एक मेजर ड्रॉबैक मैं मानता हूँ। दूसरा ये लोकेशन वाला तो है ही, मतलब वो भी हर जॉब में ही है, और ट्रांसफ़र्स को लेके भी ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मोर और लेस सेम ही है कि ट्रांसफ़र्स ईजिली एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं आजकल। जो भी आपको लोकेशन मिल रही है आपको वहीं पे काम करना है। सो यही थे सारे जो कॉन्स थे, जो निगेटिव्स थे इस डिपार्टमेंट को चूज़ करने का। सो दैट्स इट। अगर आपकी कोई क्वेरीज बच गई हो तो आप कमेंट्स कर देना, मैं उसका वहीं रिप्लाई कर दूंगा या फिर नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।